कि भाई कोई हीरो आया, हीरोइन आया और हमने एक फिल्म बनाई और वो हिट हो गई, दूसरी बनाई सुपर हिट हो गई, तीसरी बनाई फ्लॉप हो गई, फिर अगली कोई हिट हो जाएगी। यहाँ पे अगर फ्लॉप हो गया तो हो गया, आप खत्म हो जाओगे। एक ट्रेड, एक बार आपने ट्रेड लिया पैसा बन गया, दूसरी बार लिया पैसा बन गया, तीसरी बार लिया फ्लॉप हो गया, खत्म हो जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशनल ट्रेडिंग। दोस्तों, स्टुअर्ट वॉल्टन जिन्होंने मार्केट विजार्ड को एक इंटरव्यू दिया, उसी का मैं एक अपना सीरीज चला रहा हूँ फ्राइडे को। और हर फ्राइडे को मैं अलग अलग ट्रेडर्स का, प्रोफेशनल ट्रेडर्स का इंटरव्यू में से जो चुन के ने अच्छे क्वेश्चन है उसका मैं आपको सिलेक्शन करके ना मैं आपको उसको डिस्कस करते हैं, ताकि हम लोग अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सके, अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। तो पहला क्वेश्चन पे हम डायरेक्टली जाते हैं। दोस्तों, मार्केट विजार्ड ने स्टुअर्ट वाल्टन को कहा कि हाउ डू यू डील विद द मार्केट। आप मार्केट को कैसे डील करते हो? जो मार्केट है ऊपर नीचे आगे पीछे क्या क्या है, उसके अंदर कितना सारा, आप डील कैसे करते हो? आपका और मार्केट के साथ कैसे डीलिंग चलती है? तो उनका आंसर था, आई सिट बैक एंड एनालाइज एवरीथिंग। आई सिट बैक एंड एनालाइज एवरीथिंग। देयर आर फ्यू ऑब्वियस अपॉर्चुनिटीज comes where you can't lose money, but problem with that, those are very few. The key is not to lose money in between. ये उनका जवाब था फ्रेंड्स। देखो, हमको अपने पास क्या होना चाहिए, उनका कहना था कि भाई मैं मार्केट में आराम से बैठता हूँ, मार्केट बंद होने के बाद मैं उसको एनालाइज करता हूँ, एनालाइज करने के बाद मैं ऐसे कोई सेटअप ढूंढता हूँ कि भाई यहाँ पे अगर मेरे को मिलेगा तो मैं काम करूंगा, ये मेरी स्ट्रेटेजी में, इधर मेरे को ये वाली स्ट्रेटेजी लगाऊंगा तो मैं एड लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। हाँ, ये चीज होती है कि भाई बहुत ही कम ट्रेड होंगे जहाँ पे ऐसे कुछ पोजीशंस आती है कि वहां पे आपको बहुत ही कम ट्रेड, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलेगी, लेकिन वो एकदम सटीक अपॉर्चुनिटी रहेगी और उसी को मैं वेट करता हूँ। मेरा मेन इंपॉर्टेंट है कि मैं ट्रेड करूँ, पैसा नहीं घुमाऊँ। तो दोस्तों, अपने पास क्या है ना, अपने पास एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसको हम वेट करें, जिसके लिए हम वेट करें। जो स्ट्रेटेजी का जो सेटअप है, जो इंडिकेटर्स है, सेटिंग्स है, जो भी आप यूज करते हो, प्राइस एक्शन यूज करते हो, जो भी यूज करते हैं, उसकी एक वहां तक सेटिंग्स है, वहां तक आपको रुकना है, वेट करना है। सिंपल चीज है फ्रेंड्स, मैंने किसी वीडियो में बताया था, समुंदर के अंदर, नदी के अंदर आप बस एक मछली जाल पकड़ के डाल के बैठे रहो, कांटा लगा के बैठे रहो, मछली आएगी तो लेना है। लेकिन आप मछली के साथ साथ इधर उधर घूमोगे तो ना मछली आने वाली है, ना आपको कुछ आपके कांटे में कोई मछली पकड़ा नहीं वाली है। तो हमको बस एक जगह बैठ रहना है, पकड़ के बैठ रहो, मछली आएगी उसको और हम ले लेंगे। यही चीज होनी चाहिए दोस्तों, तब हम ट्रेड ले लेंगे। वो ऐसे ट्रेड, ऐसे अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है। दिन भर आप बैठे रहोगे तो हार्डली, हम तो अनएक्सपीरियंस्ड है, हम एक्सपीरियंस फिशरमैन रहेंगे तो बहुत सारी मछलियां पकड़ लेंगे जाल वाल डाल के। हम FIS DIS तो है नहीं, तो हमको बस एक जगह, न्यू ट्रेडर्स हैं तो हमको बस एक जगह बैठे रहो, मछली आएगी तो ले लेना है। तो वो चीज से आपको एक सटीक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ऐसी ही स्ट्रेटेजी पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और वो अपॉर्चुनिटी पे अगर आपको ट्रेड मिलता है तो ले लेना है। फिर आपका SL, रिस्क मैनेजमेंट सारा उसमें लगा देना है, और फिर वो सोच के, क्वांटिटी सोच के आपको लेना है। और हमको देखो, ट्रेड करना है, बेस्ट ट्रेड करना है। अच्छे ट्रेड के लिए वेट करो, जैसे वैसे हर जगह पे किसी भी ट्रेड में मत घुसो, छोड़ दो, पेशेंस रखो, इमोशन मैनेजमेंट करो। ये सारा चीज करने के बाद ही पैसा बनता है दोस्तों। हम पैसे के लिए ट्रेड मत करो यार कि पैसा बनाना है, आप अच्छा ट्रेड मिले उसके लिए ट्रेड करो। समझ रहे हो शायद? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं फ्रेंड्स। यू मैनेज $150 मिलियन अलोन, डोंट यू नीड ए स्टाफ। उनका $150 मिलियन का कारोबार है, ट्रेडिंग चल रहा है, तो आपको कोई स्टाफ नहीं लगता है क्या? उन्होंने कहा, आई हैव ए सेक्रेटरी who comes just 3 times a week. Apart from that, I am good enough to manage $150 million. हमने सेक्रेटरी जरूर रखे हैं, लेकिन वो सिर्फ हफ्ते में 3 दिन आते हैं, 3 दिन ही मैं बुलाता हूँ, और बाकी तो मैं खुद भी सक्षम हूँ 150। तो फ्रेंड्स, हमको सिर्फ इतना है, देखो, किसी के ऊपर डिपेंड रह के काम नहीं करना है। हमको खुद अलोन, अकेले रह के ना काम करना है। एक लोनलेस गेम है ये,
ट्रेडिंग में किसी को आप कोई बताएगा, सेक्रेटरी आएंगे वो उनका माइंड लगाएंगे, हम अपना माइंड लगा रहे हैं, तो दोनों का ट्रेडिंग में एक साइलेंस, सपोर्ट, एकदम कंसंट्रेशन, वो वाला माइंड चाहिए। तो किसी को पूछ के, ऐसे 10 जन को पूछ के ना ट्रेडिंग नहीं होती है। तो वो खुद भी 150 मिलियन का कारोबार, हम लोग लाख 2 लाख का काम करते हैं, वहाँ 10 जन को व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम से पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज अवॉइड करो। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट्स द ऑड थिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री है, स्टॉक मार्केट की जो इंडस्ट्री है, वहां पे ऑड थिंग क्या है, अलग क्या है, गलत, मतलब उल्टा, इवन है, सब अच्छा है, पैसा बनता है, पैसा बनता है, ऑड थिंग क्या है। तो ऑड थिंग इज, इट डज नॉट मैटर हाउ मच सक्सेसफुल यू आर। आप कितने सक्सेसफुल हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। कितने भी धुरंधर हो, झुनझुन वाला हो, चाहे एलन मस्क को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वन बैड ट्रेड एंड यू आर आउट ऑफ द बिजनेस। एक ही ट्रेड, हमने करोड़ों कमा लिए, बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल, सालों, 50, 15, 20 साल से अगर हम कर रहे हैं, और एक ट्रेड आ जाएगा, आप खत्म हो जाओगे। आपका सक्सेसफुलनेस यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। उससे हमको एक बड़ा लेसन हमको सीखने को ये मिलता है, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री। ये कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है कि भाई कोई हीरो आया, हीरोइन आया और हमने एक फिल्म बनाई और वो हिट हो गई, दूसरी बनाई सुपर हिट हो गई, तीसरी बनाई फ्लॉप हो गई, फिर अगली कोई हिट हो जाएगी। यहाँ पे अगर फ्लॉप हो गया तो हो गया, आप खत्म हो जाओगे। एक ट्रेड, एक बार आपने ट्रेड लिया, पैसा बन गया, दूसरी बार लिया, पैसा बन गया, तीसरी बार लिया, फ्लॉप हो गया, खत्म हो जाओगे। फिल्म इंडस्ट्री नहीं है कि आप चौथी और फिल्म बना लोगे और सुपर हिट करवा लोगे, टाइम लगेगा फिर। तो फ्रेंड्स, हमको ट्रेड, यहाँ एक ट्रेड आपको खत्म कर देने वाला है। मैं तो कहता हूं कि ऐसा कोई ट्रेड लो कि आप खत्म ही नहीं हो। खराब ट्रेड ही मत लो। खराब ट्रेड हम कब लेंगे, जब आप तो मछली पकड़ने के लिए खड़े नहीं होंगे तो ही हो सकता है। या सपोज आपने ले लिया और आपने एसएल को रिस्पेक्ट नहीं किया, तो वो खराब ट्रेड हो गया। आपको पता है कि मेरा एसएल ये है, ट्रेड लेने से पहले तो पता होता है कि मेरा ये एसएल है, इतनी क्वांटिटी लेनी है। यहाँ पे कहीं गड़बड़ कर दी, चलो यहाँ पे आपने सही लिया, बराबर रिस्क मैनेजमेंट लिया, मैंने एसएल, इतनी क्वांटिटी, रिस्क 1% रिस्क लेना है, इतनी क्वांटिटी मेरे को लेनी चाहिए, सब जो सीखा है भाई पटेल साहब ने ऐसा बताया है, तो वही हमने लिया। उसके बाद जब मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है और आपने एसएल को रिस्पेक्ट नहीं किया और आप वेट करते रहो, फिर भी अभी जाएगा, अभी जाएगा, ग्रीड होने से ऐसा होता है, लालच होने से ऐसा होता है। वो है माइंडसेट। हमको देखना है, हमको रिस्पेक्ट करना है, हर पैटर्न, हर चीज को, एसएल को रिस्पेक्ट करना है, एंट्री को रिस्पेक्ट करना है, टारगेट को रिस्पेक्ट करना है, स्ट्रेटेजी को रिस्पेक्ट करना है, लर्नर को रिस्पेक्ट करना है, जो सिखाने वाले को रिस्पेक्ट करना है। तो ये है माइंडसेट दोस्तों। ग्रीड होगा तब ऐसा होता है। तो बचाओ, अपना पैसा बचाओ। इमोशनली ठीक नहीं है ये। तो दुनिया को दिखाने के लिए अगर आप पैसा कर रहे होंगे ना, कि हम तो यार, मेरे को दिखाना है यार, उसको प्रूफ दिखाना है, पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट दिखाना है, प्रॉफिट दिखाना है लोगों को, तो फिर वो उनके लिए ये काम नहीं करेगा दोस्तों। वो लोग वही है कि एक ट्रेड आएगा, खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड का बेस्ट इंसान बनो, बेस्ट ट्रेड लो, अच्छे से अच्छा ट्रेड लो। नहीं मिलता है छोड़ दो, उस दिन जरूरी है ट्रेड करने का। सीखने का एटीट्यूड रखो तो पैसा बनेगा दोस्तों। सीखने का एटीट्यूड रखो तो पैसा बनेगा। जरूरी नहीं है कि आपको हर ट्रेड लेना ही लेना है यार। बेस्ट ट्रेड मिलता है तो लो। थोड़ा भी आपको कहीं पे गुंजाइश लग रही है, नहीं यार ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है, दूर जा रहा है, या क्वांटिटी में बैठ नहीं रहा है, रिस्क में नहीं बैठ रहा है, छोड़ो ना यार। अगला ट्रेड के लिए वेट करो, फिर से मछली का डंडी पकड़ के बैठे रहो, आएगा ट्रेड तो लेंगे। अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर। आपने मार्केट के सब कुछ बताए, ऊपर नीचे बता दिए। अब ट्रेड्स क्या है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का रास्ता क्या है, कदम क्या है, कौन से स्टेप्स है, तो उसका उन्होंने 5-6 पॉइंट के अंदर, 4-5 पॉइंट के अंदर जवाब दिया। पहला पॉइंट था अनइमोशनल होना है हमको, बिल्कुल इमोशन नहीं। इमोशंस आपके बाहर रखो, घर में रखो, फैमिली मेंबर्स के साथ रखो, बच्चों के साथ रखो, पेरेंट्स के साथ रखो। ट्रेडिंग में इमोशंस नहीं चाहिए, अनइमोशनल होना चाहिए।
कोई भी इमोशन मत रखो, ना ही ग्रीड रखो ना ही फियर रखो। ये सारे इमोशंस है, ग्रीड, लालच, डर, ये सारे इमोशंस है। भगवत गीता में कहा है ना कि जो क्या कहा है कि भाई, कहा है कि सच में भी वहीं रहो और दुख में भी वहीं रहो। मतलब आप सक्सेसफुल अगर हैं तो भी वहीं रहो, वही सोचो, दुख में भी आप वहीं रहो। मैं आपको ज़्यादा कुछ अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन शायद आप समझ चुके होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पैसा आया या गया, हमको हमारे माइंड पे पैनिक भी नहीं होना है, खुशी भी नहीं होनी है। पैसा आ गया तो खुशी भी नहीं होनी है, गया तो पैनिक भी नहीं होना है। ये होता है डर, ग्रीड, दोनों इमोशंस को कंट्रोल करना है। इमोशंस ही मत रखो, जो आता है ठीक है, गया ठीक है। अपनी गलती एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके ने आप आगे बढ़ो, अगला कोई ट्रेड देखो, ढूंढो उसको। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हार्ड वर्किंग। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बचपन में स्कूल में हमने बहुत सुना कि हार्ड वर्किंग करो, हार्ड वर्क करो। वो चीज़ हमको तभी इसलिए सिखाई गई होती है कि आज भी हमको, चाहे आप ट्रेडिंग छोड़ो, किसी भी फील्ड में हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो, कहीं जॉब पे काम नहीं करोगे तो कौन रखेगा अपने को, सैलरी देगा कोई? 2 महीना 3 महीना 4 महीना देखेगा और निकाल देगा, बोलेगा भी नहीं क्यों निकाला। खुद समझो, हमको हार्ड वर्किंग करनी है। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं करोगे 2 महीना 3 महीना आप आउट हो जाओगे। कंटिन्यूस आपको हार्ड वर्किंग करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 घंटा मेहनत कर लिया और पैसा बनना चालू हो गया तो मेरा हार्ड वर्किंग हो गया। कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगे रहना पड़ेगा। डेली एटलीस्ट एक चार्ट तो देखना ही पड़ेगा। अगर आप फिर भी, अगर आप कह रहे हो कि भाई मेरे को टाइम नहीं मिलता है, फिर भी आप एक चार्ट देखो, टाइम तो दो, थोड़ा सा टाइम दो। पूरा दिन भर टाइम नहीं देते, सही बात है, लेकिन एक चार्ट ओपन करके ने उसको देखो, समझो कहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही, कहाँ इंडिकेटर, क्या चीज़, किधर कौन सी कैंडल कैसे बिहेव कर रही है। एक चार्ट को, एक दिन का कैंडल है, 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा लो, 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा लो, डेली टाइम फ्रेम लगा लो, उस कैंडल्स को कैसे बिहेव किया उतना स्टडी करो, कंटिन्यूस करो। कंटिन्यू जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले तो आपके पास है ना एक हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम होनी चाहिए जिसमें हाई प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब कि हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम यानी कि जिसका रिस्क रिवार्ड अच्छा हो, ऐसी सिस्टम होनी चाहिए। कम से कम ट्रेड मिले, कैप स्ट्रेटेजी, कम से कम ट्रेड मिलेंगे आपको, लेकिन जब मिलेंगे आप मेरी एक्सेल शीट देख लेना, मैं अपडेट करते रहता हूँ, बीच बीच में आपको भेजते भी रहता हूँ। कुछ देख लो, शायद कुछ दिनों से भेजी होगी, या लास्ट एक्सेल शीट देख लेना। जब भी मेरे को मिलता है कैप स्ट्रेटेजी, छोटा SL, 1:2 टारगेट, कम से कम ट्रेड, मैं करीब 1 साल से कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ एक्सेल। 76 या 75 ट्रेड्स हुए हैं अभी तक, बस उतने ही ट्रेड, वो भी सारे मैंने ढूंढेंगे करेंगे तो, हम खुद अगर ढूंढने जाएंगे तो उसमें से खाली आपको 25-30 ही मिलेंगे, और वो 25-30 ट्रेड के अंदर आप हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम आप खुद एक्सेल शीट से देख लो। ढूंढना पड़ेगा आपको सिस्टम खुद की। उसके बाद ये सिस्टम ढूंढने के बाद है ना, ये तो ठीक है, ये सिखाया, उसके बाद आप अपना नेचर के हिसाब से उसको फिट होने वाली स्ट्रेटेजी बनाइए। उसी को सिस्टम को आपके नेचर के हिसाब से उसको शिफ्ट करिए, मॉडिफाइड करिए। और अगर आपके पास ऐसी कोई सिस्टम बन गई, आप थोड़े बहुत ट्रेडिंग करने लग गए, मॉडिफाइड करना शुरू किया, तब उसके बाद आता है माइंडसेट। फिर आप माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। कंटिन्यू आपको एक तो पहले सीखना है, वहाँ कंटिन्यू करना है, फिर माइंडसेट पे भी कंटिन्यू काम करना है। हार्ड वर्क आपको हमेशा ही करना पड़ेगा। आपके अंदर एटीट्यूड ही होना चाहिए हार्ड वर्क करने का, ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए, तब जाके ने आप कुछ जाके ने उसको कर सकते हो दोस्तों। तो फ्रेंड, डिसिप्लिन कहाँ से शुरू होगा? आपके बॉडी से शुरू होगा, हेल्थ से शुरू होगा। आपको देखना है कि कुछ भी खा ले रहे हो, हम जब मर्जी, जब जैसा मर्जी, कहाँ पे जाओ मिले वो खा लिया। डिसिप्लिन तो वही नहीं है आपने मेंटेन किया। जब हम जानते हैं कि क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, वहीं से डिसिप्लिन स्टार्ट होता है। माइंड का डिसिप्लिन स्टार्ट होता है, ब्रेन का डिसिप्लिन स्टार्ट होता है। क्या देख रहे हो हम, कितनी वीडियोस देख रहे हैं, कैसी वीडियोस देख रहे हैं, अच्छी देख रहे हैं, कैसी बुक्स पढ़ रहे हैं, वहाँ से डिसिप्लिन स्टार्ट होता है। रिलेशनशिप में डिसिप्लिन स्टार्ट होता है, उसके बाद मार्केट में डिसिप्लिन आती है।
उसके बाद मार्केट में डिसिप्लिन होनी चाहिए, पोजीशन साइजिंग में डिसिप्लिन होनी चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन में डिसिप्लिन होनी चाहिए, एंट्री में डिसिप्लिन होनी चाहिए, एग्जिट में डिसिप्लिन होनी चाहिए, पिरामिडिंग में डिसिप्लिन होनी चाहिए। इजी है यार, सब कुछ हो सकता है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है ये सारा चीज, बस आपके एटीट्यूड में डिसिप्लिन होनी चाहिए। ड्रीम गोल अचीव करना है तो करना पड़ेगा आपको। आपका जो ड्रीम गोल है वो अगर अचीव करना है तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले पॉइंट पे जाते हैं। पाइलिंग द ट्रिगर, मीनवाइल ट्रेड करना है यार, एनालाइज करना है आपको, ट्रेड कौन सा करना है। हम लोग क्या, कुछ लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ ट्रेड करते करते रहते हैं, सिर्फ ट्रेड लेना है, एनालाइज नहीं करते। और कुछ लोग ओनली एनालाइज करते हैं, ट्रेड ही नहीं करते। दोनों जरूरी है, दोनों करना है, एनालाइज के साथ ट्रेड करना है। सिर्फ ट्रेड ही लेते जाओ और एनालाइज करोगे नहीं, कहाँ खरीद रहे हो, कहाँ बाय कर रहे हो, कहाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं। और कुछ लोग सिर्फ एनालाइज ही करते रहेंगे, हाँ ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, और ट्रेड लेंगे नहीं, वहाँ डर लगेगा। तो दोनों करने हैं दोस्तों, दोनों करना है। छोटा छोटा चीज शुरू करो। बेस्ट टाइम टू टेक, एक कोट है, द बेस्ट टाइम टू टेक एक्शन वॉज येस्टरडे। हमने ऐसा सुना था कि बेस्ट टाइम टू टेक एक्शन वॉज येस्टरडे, आपको कल ही उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। बेस्ट टाइम टू टेक एक्शन इज नाउ। अभी करो, अभी आज से करो, अभी से शुरू करो। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स कि आप थोड़ा सा इसको सीरियसली लीजिए, सीखिए, इम्प्लीमेंट करिए अपने लाइफ के अंदर। एक और क्वेश्चन था, व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट स्टॉक मार्केट पीपल हैव। लोगों के पास स्टॉक मार्केट का मिसकंसेप्शन क्या है। इट इज इजी टू मेक लिविंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट। पीपल थिंक दे कैन गिव अप देयर जॉब्स एंड ट्रेड फॉर ए लिविंग। Most of them are bound to be disappointed. स्टॉक मार्केट से पैसा बन जरूर सकता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि हम हमारा नौकरी धंधा सब छोड़ के ना इसमें लग जाएं। वो चीज़ गलत है, फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हो बाद में लास्ट में। पहले सीख लो, साथ साथ में थोड़ा बहुत सीखो, बिना सीखे करोगे तो नुकसान ही होगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ रही हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।